हेलो गाइस, आज हम शुरू करते हैं 9th स्टैंडर्ड यानी 9वीं जमात या 9वें दर्जे का चैप्टर नादान दोस्त के सवाल जवाब। सबसे पहले लेते हैं हम अल्फाज और उनके मायनी। तो अल्फाज में सबसे पहले आलिमाना गरूर। आलिमाना गरूर का मतलब है जानकारी का घमंड यानी बड़ भोलापन। दूसरा है पेचीदा। पेचीदा यानी उलझा हुआ या मुश्किल भरा। तीसरा है ख्वाहिश। ख्वाहिश का मतलब होता है आरजू या तलब। तीसरा है तहकीकात। तहकीकात का मतलब होता है जानना, छानबीन करना या मालूमात करना। तीसरा नेक्स्ट है कयास। कयास का मतलब होता है अंदाजा। बेताब का मतलब होता है बेचैन। तजवीज़ का मतलब होता है राय मशवरा। उधेड़पुन यानी सोच विचार। एतबार यानी भरोसा या इत्मीनान। इत्तिफाकन यानी अचानक। अफसोसनाक यानी दर्दनाक या दुख भरा हुआ। और दुष्ट यानी होता है बेरहम या नासमझ या शरीर। शरीर से मतलब है शरारत करने वाला। और ज़ुअम से मतलब है गुरूर या घमंड। नेक्स्ट चलते हैं सवाल जवाब की जानिब। सोचिए और बताइए। सवाल नंबर 1, घोंसला देखकर बच्चों के दिल में क्या ख्वाहिश पैदा हुई? तो जवाब है घोंसला देखकर बच्चों के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि घोंसले के अंडे व बच्चे कैसे होंगे, उनका रंग कैसा होगा, क्यों ना उनके खाने और पीने के अलावा धूप छाँव का भी बंदोबस्त किया जाए। अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए बंदोबस्त करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 है घोंसले तक पहुंचने की केशव ने क्या तरकीब की? तो जवाब है केशव ने पहले चौकी पर स्टूल रखी और फिर खुद उस पर चढ़ गया। सवाल नंबर 3 है श्यामा को अपने भाई केशव पर तरस क्यों नहीं आया? तो जवाब है केशव ने ऊपर चढ़कर खुद तो अंडे देख लिए और बहन श्यामा को नहीं दिखाए, इसलिए श्यामा केशव से नाराज थी। सवाल नंबर 4 है परिंदों के अंडों को क्यों नहीं छूना चाहिए? तो जवाब है क्योंकि परिंदों के अंडों को अगर कोई दूसरा छू ले तो अंडे गंदे हो जाते हैं और परिंदे उसे नहीं सहते। सवाल नंबर 5 है घोंसले से जमीन पर अंडे किसने गिरा दिए और क्यों? तो जवाब है हाथ लगने से अंडे गंदे हो गए और चिड़िया ने घोंसले से खुद ही अपने अंडे जमीन पर गिरा दिए। नेक्स्ट चलते हैं नीचे लिखे हुए लफ्जों से जुमले बनाइए। पहला है उधेड़बुन। इसका हम जुमले में इस्तेमाल कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि उसने सारी रात इसी उधेड़बुन में गुजार दी कि वहाँ जाऊं या ना जाऊं। For online study of Urdu language, please subscribe the YouTube channel Razaki Mustafai channel. We provide the online free classes from class 6 to 12. We provide the full explanation of all chapters according to CBSE or BSE syllabus. We provide all the exercises of question answers. We prepare the students for examination with the solution of model test paper. We solve the problems of students in learning by conversation on WhatsApp. नेक्स्ट है अंदाज़ा। तो इसका जुमले में इस्तेमाल हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि केशव का अंदाज़ा बिल्कुल गलत था कि मैं इन परिंदों को दाना पानी पहुंचा दूंगा। नेक्स्ट है बर्दाश्त। बर्दाश्त का जुमले में इस्तेमाल कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं कि बर्दाश्त का पैमाना जब लबरेज हो जाए तो आदमी अपना सब्र खो देता है। नेक्स्ट है यकायक। यकायक का जुमले में इस्तेमाल हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि मैंने जब दरिंदे को यकायक अपने सामने देखा तो खौफ के मारे ना भाग सकता था और ना खड़े रहने की हिम्मत जुटा पाता था। नेक्स्ट है सत्यानाश। इसका जुमले में कुछ इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं कि केशव ने अपनी नादानी की वजह से चिड़िया के अंडों का सत्यानाश कर डाला। नेक्स्ट चलते हैं नीचे लिखे हुए लफ्जों की मदद से खाली जगहों को भरिए। अब इन खाली जगहों पे बच्चे, बाप, टूटी और दफ्तर, कांप ये सब जुमले में आने वाले हैं, इन खाली जगहों पर आने वाले हैं। तो पहला है केशव दिल में कांप रहा था, तो इसमें कांप आया है। दूसरा है पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी थी। टूटी यहाँ इस जुमले में टूटी लफ्ज आया है। और नेक्स्ट जो है केशव के सर उसका पाप मढ़ेगा, तो यहाँ पाप लफ्ज आया है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे निकल कर फिर से उड़ जाएंगे, तो यहाँ इस जुमले में या खाली जगह में बच्चे आया है। और नेक्स्ट देखते हैं बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, तो यहाँ इस जुमले में खाली जगह में दफ्तर लफ्ज आया है। नेक्स्ट देखते हैं नीचे लिखे हुए लफ्जों के वाहिद और जमा बताइए। वाहिद का मतलब होता है एक वचन या सिंगुलर और जमा का मतलब होता है बहुवचन या प्लूरल। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल वाहिद है और इसकी जमा होगी सवालात।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं मौका का जमा लफ्ज़ है मवाक़ा, और इसी तरीके से तकलीफ़ का जमा लफ्ज़ है तकालीफ, ख्वाहिश का है ख्वाहिशात, परिंदा का है परिंदे, और चीज़ का है चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं आने वाले ज़माने को मुस्तक़बिल कहते हैं। मुस्तक़बिल का मतलब होता है भविष्य काल या फ्यूचर। तो देखते हैं इनके जुमले। पहला है मैं उतरूंगा तो तुझे दिखाऊंगा। दूसरा है बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। तीसरा है अम्मा जी से कह दूंगी। तो यह सब जुमले मुस्तक़बिल के जुमले हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुज़क्कर लिखिए। तो मुज़क्कर जो हैं वो पुल्लिंग को कहते हैं, माइनस स्त्रीलिंग को कहते हैं, यानी फीमेल से रिलेटेड माइनस होता है और मेल से रिलेटेड मुज़क्कर होता है। तो चलिए देखते हैं। अम्मा माइनस लफ्ज़ है, इसका मुज़क्कर होगा अब्बा। चिड़िया का मुज़क्कर होगा चिड़ा। बहन का मुज़क्कर भाई। बच्ची का मुज़क्कर बच्चा। बिल्ली का मुज़क्कर बिल्ला। अब चलते हैं नेक्स्ट, नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। पहला है चेहरे का रंग उड़ जाना। तो इसको जुमले में इस्तेमाल कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं कि खौफ के मारे केशव के चेहरे का रंग उड़ गया। नेक्स्ट है भीगी बिल्ली बनना। तो इसका जुमले में इस्तेमाल हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि कसूर तो उससे हुआ ही था, इसीलिए वो भीगी बिल्ली बना बैठा है। दूसरा नेक्स्ट जो है तीसरा वो है ये है कि फुर से उड़ जाना। तो इसको जुमले में इस्तेमाल कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं कि हर परिंदा कफस से रिहाई चाहता है, मौका मिलते ही वो फुर से उड़ जाएगा। चौथा है दम रोकना, यानी सांस रोकना। तो इसको जुमले में इस्तेमाल हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि सांसों की सरसराहट भी सुनाई ना दे, इसलिए उसने अपना दम रोक रखा था। नेक्स्ट है सुध ना रहना। तो इसको जुमले में इस्तेमाल कुछ इस तरीके से किया जा सकता है कि वो इतना डर गया था, उसे किसी भी तरह की सुध ना रही। नेक्स्ट देखते हैं नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। तो मुतज़ाद का मतलब होता है अपोजिट, एंटोनिम्स या विलोम शब्द। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं धूप को। धूप का मुतज़ाद लफ्ज़ है छाँव। तकलीफ़ का मुतज़ाद लफ्ज़ है आराम। सजा का मुतज़ाद लफ्ज़ है जज़ा। पाप का मुतज़ाद लफ्ज़ है पुण्य, और जवाब का मुतज़ाद लफ्ज़ है सवाल। अब नेक्स्ट देखते हैं ये किसने किससे कहा। ज़रा हमें भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं, श्यामा ने अपने भाई केशव से कहा। नेक्स्ट है जा दाना और पानी की प्याली ले आ। यह बात केशव ने श्यामा से कही थी। नेक्स्ट है तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। तो ये बात माँ ने अपने दोनों बच्चों से पूछी थी। तो इस तरीके से आपके ये तमाम सवालों जवाब नादान दोस्त चैप्टर के कंप्लीट होते हैं।